हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि मार्केट ने आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिया। यहाँ पे बैंक निफ्टी पे हमने देखा था कि मार्केट ना तो अपने प्रीवियस डे हाई को निकाल रहा था और ना ही अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकाल रहा था। इस बीच मार्केट साइडवेज हो गया था। काफ़ी बेहतरीन डिस्कशन किया गया है। अगर आपने अभी तक बैंक निफ्टी वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में भी अगर आप देखेंगे एक साइडवेज जोन ही हमें दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। जो मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे पैरेलल पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। इसी जोन में मार्केट घूमता रहा है। दोस्तों, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे भी आपको एक हल्का सा आइडिया देना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो इसलिए मैं आपको भी एक बात और समझाना चाहता हूँ। देखो, आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी सेटअप हो, वो बेस्ट तब होती है जब आपको पता होता है कि किस दिन उस पर काम करना है, किस दिन उस पर काम नहीं करना है। क्योंकि ये तो आपको आइडिया होगा कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। आपको ये अपने अकॉर्डिंग पहचानना पड़ेगा कि किस दिन किस स्ट्रेटजी पे काम करना है, किस दिन अवॉइड करना है। उन चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगी। कहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट मिल रहा है, कहाँ पे फेक ब्रेकडाउन मिल रहा है, उन चीज़ों को भी पहचानना पड़ेगा। जैसे मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेके चलता हूँ निफ्टी 50 के। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी दिखाई देंगे, ब्रेकडाउन भी दिखाई देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ब्रेकडाउन का सिनेरियो बन गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, और कुछ नहीं आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट का सिनेरियो बन गया। यानी कि जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप सेटअप को अच्छे तरीके से समझेंगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे, मार्केट के मोमेंटम को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप बेहतरीन समझ पाएंगे मार्केट को। अगर आप देखेंगे मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, कहाँ से? प्रीवियस डे हाई से। अगर मार्केट चलो यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे देता तो हम पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाओ। क्योंकि मैं आपको एक और बात हमेशा समझाता हूँ कि भले ही आपको ब्रेकआउट मिल रहा हो, एक एग्जांपल रोल ले लेते हैं, ब्रेकडाउन मिल रहा हो, ब्रेकआउट की सिचुएशन में आप पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नेगेटिव साइड पोजीशन ले लो। ठीक वैसे ही अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आप नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोचोगे। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन ले लो। क्योंकि चलने को मार्केट कभी कभी आपको मोमेंटम दे देगा, आप सोचोगे कि यार ये मोमेंटम हाथ से निकल गया, ये यहाँ पे भी ये मोमेंटम मिल जाएगा, यहाँ पे भी सोचोगे। लेकिन ज़्यादातर केस में मार्केट साइडवेज भी हो जाता है। साइडवेज हो जाता है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे प्रीमियम को खाता रहता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनानी है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बनानी है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझना लगे पड़ेगा, जिससे मार्केट के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि आपको कल क्या बताया गया था, अगर आप ध्यान से समझेंगे, आपको जोन क्लियर बता दिए गए थे कि भाई अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट आपको एक मोमेंटम देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, मंडे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये हमने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस की थी। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई थी उसके बाद मार्केट ने जो एक जोन क्रिएट किया था साइडवेज में, उसका बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट अभी भी नहीं दिया है। लेकिन निफ्टी 50 ने उसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे देखो, ये तो क्लियर था कि शायद निफ्टी 50 में इतना बड़ा मोमेंटम ना आए। लेकिन बैंक निफ्टी में उम्मीद की जा रही थी कि बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट देके आपको एक मोमेंटम दे दे। अगर बैंक निफ्टी मोमेंटम दे देता तो कहीं ना कहीं वो निफ्टी 50 को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता। लेकिन वहां पे बैंक निफ्टी ने भी एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया, निफ्टी 50 ने भी एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। जैसे कि भले ही आपको ये मोमेंटम मिल गया हो, लेकिन अब जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। पहली चीज ये नोट डाउन करेंगे। दूसरी चीज,
अगर बैंक ये निफ्टी 50 ने ब्रेकडाउन देके इसी जोन में आ गया तो फिर से मार्केट एक साइडवेज फेज में चल सकता है। ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए। जैसे कि आपको समझाया गया था, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि आपको यहाँ पे जो 4 पैटर्न बता रखे हैं उनमें से पैरेलल वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर कल के दिन मार्केट आपको इसी जोन में दिखाई देता है तो वो रहेगा आपका नो ट्रेडिंग जोन। उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, नो ट्रेडिंग डे आपका रहेगा और ये आपका नो ट्रेडिंग जोन भी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि इस बीच आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी या तो मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को निकाले या फिर जो 11th का डे लो है मार्केट इसे निकाले। अगर इसे निकालता है तो पॉजिटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, अगर इसे निकालता है तो नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, नहीं तो मार्केट में एक साइडवेज पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है। आइए अब इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो इस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे मार्केट ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन पे, अगर मोमेंटम आ गया तो इस स्विंग से ऊपर जाने दो, आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन ये बनेगा। लेकिन इस बीच कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर स्कैल्पिंग करने का मन कर रहा है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कुछ भी ना करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को निकालेगा। जब तक प्रीवियस डे हाई को नहीं निकालता तब तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ पे आपको नहीं मिल सकती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, भले ही मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को निकाल दे लेकिन तब भी ट्रेड नहीं करनी है। जो 11th का डे लो है इसे निकलने देना है। अगर ये सिचुएशन बनी तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि मार्केट इस गैप को फिल करना चाह रहा है तो आपको यहाँ पे मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। क्लियर समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट में ये सिनेरियो आपको यहाँ पे दिखाई देता है गैप अप ओपनिंग का, तो आपका पूरा फोकस इसी रेजिस्टेंस जोन पे रहेगा, यानी कि जो 12th का डे हाई है जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई है, इसी जोन पे आपका फोकस रहेगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ज़्यादा बेहतर ये है एक बार रीटेस्ट कर दे फिर मोमेंटम दिखा दे, वो सबसे ज़्यादा बेहतर हमारे लिए रहेगा। अगर ये सिनेरियो बनता है तो पॉजिटिव साइड आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस जोन पे गैप अप ओपनिंग देखिए रिवर्सल है, आपको एक मोमेंटम देता है तो आपके लिए सपोर्ट जोन आपको पता है कहाँ पे रहेगा। एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मगर आप स्कैल्पिंग अगर करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन का आइडिया है कि कहाँ पे मार्केट की सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अगर आप इस चीज़ को माइंड में रख के चलेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, एक तो हमें यही नज़र आ रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे है। अगर यहाँ से भी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आपका पूरा फोकस जो 10th का डे हाई है इसके आसपास रहने वाला है कि इससे कितनी दूर या कितनी नज़दीक मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। अगर 10th के डे हाई के पास ही आपको मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो इस सिचुएशन पे ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाएगी और मार्केट इस गैप को ऑलरेडी ही फिल कर चुका है। तो इस सिचुएशन पे आपको ध्यान क्या रखना है, अवॉइड करना है ट्रेड को, और यहाँ पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अपने ट्रेडिंग डे हाई को मार्क करो, अपने ट्रेडिंग डे लो को मार्क करो, उसके बाद ही आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर से ब्रेक डाउन देके चला तो नेगेटिव साइड आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने एक रिवर्सल दिया तो लॉन्ग साइड पॉजिटिव साइड ज़्यादा एग्रेसिवली पोजीशन मत बनाना, क्योंकि ऊपर की तरफ एक तो ये रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।